ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले श्रुति मात की जय हो। सलाह का पुरुष ग्रंथ पंडित रतन चंद जी भाई विरचित और अपनी कहानी यहाँ पर बलभद्र नारायण प्रतिनारायण की चल रही है, जिसमें प्रथम बलभद्र नारायण और प्रतिनारायण और दूसरे बलभद्र नारायण प्रतिनारायण की कहानी हो गई थी। आज तीसरे नंबर के जो बलभद्र और नारायण प्रतिनारायण हैं उनकी कथा प्रारंभ करते हैं अपन कि कौन थे तीसरे बलभद्र, कौन थे तीसरे नारायण और कौन थे प्रतिनारायण। तो तीसरे जो बलभद्र थे उनका नाम था सुधर्म। क्या नाम था? सुधर्म। और नारायण का नाम था स्वयंभू और प्रतिनारायण का नाम था मधु। ये तीन नाम, ठीक है, सुधर्म, स्वयंभू और मधु। सुधर्म बलभद्र, स्वयंभू नारायण और मधु प्रतिनारायण। इन तीनों की कहानी संक्षेप में यहाँ पढ़ते हैं, फिर आगे चौथे नंबर की पढ़ेंगे। बलभद्र सुधर्म अपने पूर्व के तीसरे भव में पश्चिम विदेह क्षेत्र में मित्र नंदी नाम का श्री संपन्न और भद्र परिणामी न्यायप्रिय परोपकारी राजा था। परोपकार में सोपकार स्वतः निहित रहता है। इस कारण शत्रु की सेना भी उसको अपना मानती थी। किसको? राजा को। परोपकार में सोपकार स्वतः निहित रहता है। इस कारण शत्रु की सेना भी उसको अपना मानती थी। जो कठोर शासक होते हैं केवल अपना ही स्वार्थ देखते हैं। उनकी स्वयं की सेना भी हृदय से शत्रु सेना के समान उनके विरुद्ध हो जाती है। ठीक है, अपने खुद की सेना भी उनके विरुद्ध में रहती है, क्योंकि ये स्वार्थी राजा है अकेला। जो परोपकारी है वो दूसरों का भी ध्यान रखता है। एक दिन वह बुद्धिमान नंदी मित्र सुव्रत नाम के जिनेन्द्र देव के पास पहुंचा और वहां धर्म का स्वरूप सुनकर अपने शरीर और भोगादि के अनुकूल संयोगों को नश्वर मानने लगा तथा संसार सुखों से विरक्त होकर उसने संयम धारण कर लिया। किसने? नंदी मित्र ने। कौन से भगवान के पास गया? सुव्रत, मुनि सुव्रत और सुव्रत, या सुव्रत है, ठीक है, मुनि नहीं है, यहाँ सुव्रत ही है। अंत में समाधि पूर्वक देह त्याग कर 33 सागर की उत्कृष्ट आयु वाला अहिमेंद्र हुआ। वो नंदी मित्र नंदी जो था, कौन? मित्र नंदी। वो कहाँ बन गया? नंदी मित्र नंदी 33 सागर की आयु वाला अहिमेंद्र हो गया। सर्वार्थ सिद्धि आदि पैदा हो गया। हाँ, 33 सागर की आयु पाली उसने। वहां से चेकर द्वारावती नगरी के राजा भद्र और रानी सुभद्र के घर
सुधर्म नामक पुत्र हुआ। क्या लिखा? वहां से जब क्षय हुआ तो द्वारा नगरी के जो राजा थे भद्र और रानी का नाम था सुभद्र। ठीक है, ये नाम भी ठीक है, भद्र और सुभद्र। ठीक है ना, कि बनाया होगा नहीं, यहाँ भी देखते अपन कई बार भगवती लाल और भगवती ऐसे नाम ही है, हीरा लाल और हीराबाई। हमारे गांव में थे ऐसे तो गीत गाते, हीरा लाल रे हीरे बाई रे, ऐसे गीत गाते थे वहाँ। तो ऐसे नाम स्वतः मिल जाते हैं, कोई ऐसा नहीं मिले। तो भद्र और सुभद्र घर के सुधर्म नामक पुत्र हुआ उनके। लो, बेटे का नाम रखा सुधर्म। जो तीसरे बलभद्र हुए, किनके? भद्र और सुभद्र से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम सुधर्म रखा और वो तीसरे नंबर का बलभद्र बना। जो तीसरे बलभद्र हुए अब निकट भविष्य में मुक्त होंगे, इसी पर्याय में मुक्त होंगे। नारायण स्वयंभू अपने पूर्व के तीसरे भव में इसी भारतवर्ष के कुणाल देश में श्रीवास्ती नगर का सुकेतु नाम का राजा था। अपने यही भारत में ही कुणाल देश में श्रीवास्ती नाम नगर था, वहाँ सुकेतु नाम का राजा था। वह बहुत कामी था और द्यूत व्यसन में आसक्त था। सबके समझाने पर भी अपने भवितव्य अनुसार जब वह जुआ में सब कुछ हार गया तब वह सुधर्माचार्य की शरण में गया। कौन? हाँ, वह उसने जिनागम का उपदेश सुना और संसार से विरक्त होकर दीक्षा धारण भी कर ली, परंतु उसकी श्रद्धा सम्यक नहीं हुई। महाराज तो बन गया पर सम्यक श्रद्धा नहीं हुई। उसने घोर तप करते हुए निदान बांधा, फलस्वरूप वह लांतव स्वर्ग में देव हुआ। काम ऊंचा करे और फिर निदान बांध दे तो हल्का हो जाता है। वहां से चेकर इसी भरत क्षेत्र के द्वारावती नगरी का राजा भद्र की द्वितीय पत्नी से स्वयंभू नाम का पुत्र हुआ। वही राजा भद्र कौन? भद्र सुभद्र दोनों थे, तो वही भद्र की दूसरी पत्नी थी। उस दूसरी पत्नी से स्वयंभू नाम का पुत्र हुआ। स्वयंभू नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। सुधर्म बलभद्र था तो स्वयंभू नारायण। दोनों में अत्यधिक प्रीति थी। दोनों सगे भाई हैं। एक माँ जाया तो नहीं है पर एक बाप जाया तो है। ठीक है, हाँ, कि एक माँ जाया है एक बाप जाया है, तो एक बाप जाया है। इसलिए इनमें बहुत प्रीति थी, क्योंकि नारायण और बलभद्र में बहुत स्नेह होता, बहुत स्नेह होता है। ये प्रेम भी देखने लायक है। कैसा प्रेम है देखो तो सही। पागल हो जाए, 6 महीने तक कंधे पे लेके भाई को घूम रहा है। सबके सभी बलभद्र ऐसा ही है। इतना स्नेह बताया कि देखो दुनिया में मोह भी कैसा होता भाई के प्रति। हाँ, लोग कहते भाई भाई के प्रति प्रेम, इसलिए कहा ना सलाह लेना तो भाई से लेना। दुश्मन भी हो भाई तो भी सलाह तो भाई से लेना। शक्ति सिंह मान सिंह महाराणा प्रताप की कहानी मिलती कि नहीं मिलती? मान सिंह की आ गया ना भाई का प्रेम, आ ही गया, वो कहाँ जाएगा। इसलिए यहाँ क्या कहते हैं, दोनों में अत्यधिक प्रीति थी। सुकेतु की पर्याय में जिस राजा ने जुआ में सुकेतु को राज्य जीता था वह मरकर रतनपुर नगर में राजा मधु हुआ। ठीक है, सुकेतु की पर्याय में जिस राजा ने जुआ में सुकेतु को राज्य जीता था वो मर करके रतनपुर नगर में मधु हो गया। मधु प्रतिनारायण था। पूर्व जन्म के बेर का संस्कार होने से राजा स्वयंभू मधु का नाम सुनते ही कुपित हो जाता, उसको बहुत गुस्सा आता। पूर्व का बेर अंतो गत्वा होनार के अनुसार
प्रतिनारायण मधु नारायण स्वयंभू के द्वारा मारा गया और मरकर 7वें नरक में गया। स्वयंभू भी जीवन के अंत में मरकर नरक गया, वही नरक गया, वो भी दोनों वापस झगड़ेंगे ना। अब होगा ही ऐसा है, नारायण प्रतिनारायण यहाँ मारा, वहां बार बार मारेंगे। 7वें नरक में दोनों मिलेंगे, क्या करेंगे अब? वो अलग है। भाई स्वयंभू के मरने से बलभद्र सुधर्म ने संसार को असार जानकर जिन दीक्षा धारण कर ली। क्या कहा? भाई स्वयंभू के मरने पर बलभद्र सुधर्म ने संसार को असार जानकर दीक्षा ले ली और आत्मा की साधना आराधना कर निस्वभाव के साधन द्वारा परमात्मा पद प्राप्त कर लिया। क्योंकि बलभद्र ने नारायण की प्रतिनारायण की स्थिति देख ली कि इन भोगों का फल क्या मिला, उसको वैराग्य हो गया, कोई मतलब नहीं है। भाई का मुंह रखा पर वैराग्य हो गया। वो मैं कितना पागल हूँ, भाई 6 महीने हो गए मुझे। वैराग्य होता है तो ऐसे फिर दीक्षा लेता, दीक्षा लेकर के ध्यान लगा करके केवल ज्ञान के बाद मोक्ष, और केवल ज्ञान हो गया तो काम हो ही गया सब। केवल ज्ञान हो गया मतलब उसी पर्याय से मुक्त जाना है। मुनि बनने पर ये गारंटी नहीं है कि वो मोक्ष उस पर्याय से जाएगा, पर केवल ज्ञान होने पर मोक्ष जाने की गारंटी होगी उसी पर्याय से। तो मोक्ष जाने के लिए मुनिराज बनना जरूरी है, और मुनिराज बना तो उसी पर्याय से मोक्ष जाएगा, ये गारंटी नहीं है। और वे सब मुनि बन गए तो अगली किसी पर्याय में जाएगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। पर केवल अज्ञान हो गया तो उसी पर्याय से मोक्ष जाएगा, इसकी गारंटी है। इसलिए लिख लिया कि आराधना कर निस्वभाव के साधन द्वारा परमात्मा पद प्राप्त कर लिया उन्होंने। संपूर्ण कथन का संक्षिप्त सार यह है कि क्या है? सुधर्म बलभद्र तीसरे पूर्व में मित्रनंदी राजा थे, फिर दीक्षित होकर समाधि मरण कर अनुत्तर विमान में हेमेंद्र हुए। वहां से चेकर द्वारावती नगरी में सुधर्म नाम के बलभद्र हुए और आत्मस्वरूप को सिद्ध कर मुक्ति को प्राप्त हो गए। इतनी सी बात है मूल तो। मोहवश किए दूर व्यसन के सेवन से मूर्ख स्वयंभू और राजा मधु पाप का संचय कर दुखदायी नरक में पहुंचे सो ठीक ही है, क्योंकि धर्म अर्थ काम इन तीन का यदि कुमार्ग वृत्ति से सेवन किया जाए तो तीनों ही दुख परंपरा के कारण हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म अर्थ और काम इन तीनों का सम्यक मार्ग से प्रवर्तन करे तो मुक्ति प्राप्त होती है, और धर्म कर्म काम इनका कुमार्ग में वृत्ति से सेवन करता है तो नरक जाता है। इसलिए पुरुषार्थ लिखा, धर्म अर्थ काम को भी। काम का अर्थ पता नहीं, अर्थ का धर्म का पता नहीं, हम अपने हिसाब से लगा लेते हैं, इसलिए दिक्कत है। तो तीसरे नारायण प्रतिनारायण बलभद्र की कहानी पूर्ण हुई। बहुत संक्षेप में यहाँ दी है, विशेष जानना हो तो और पुराण पढ़ लीजिए, उत्तर पुराण है, ठीक है, उसमें आपको दे रखिए, पढ़ना चाहिए। आदि पुराण उत्तर पुराण दोनों में मिलाकर 63 लाख की पुरुष है। और पढ़ना हो तो हरिभाई का 24 तीर्थंकर महापुराण है, उसको पढ़ो आप। बहुत और अलग अलग सब पुराण है, बहुत शांति पुराण में शांतिनाथ का, महावीर पुराण महावीर का, पार्शनाथ पुराण में पार्शनाथ का, विमल पुराण में विमलनाथ का, ऐसे सब पुराण अलग अलग भी कथानक है, सब में अलग अलग है। श्रीपाल चरित्र पढ़ो, सब मिल जाएंगे आपको अलग अलग। अब सुप्रभ बलभद्र चौथे नंबर के बलभद्र हैं सुप्रभ, नारायण है पुरुषोत्तम, और प्रतिनारायण का नाम है मधुसूदन। तो सुप्रभ बलभद्र, पुरुषोत्तम नारायण और मधुसूदन प्रतिनारायण, इसकी कहानी अपन पढ़ते हैं। सब संक्षेप में यहाँ दी है, और ये 63 शलाके की कहानी अपनी पूरी होने वाली है, फिर अपन नया ग्रंथ स्वाध्याय में चालू करेंगे। भरत क्षेत्र के पोदनपुर नगर में राजा वसुसेन राज्य करते थे।
उनकी 500 रानियों में प्रमुख रानी का नाम नंदा था। प्रमुख रानी का नाम क्या था? नंदा। नंदा अतिशय रूपवान एवं गुणवान थी। अतिशय रूपवान और गुणवान थी। मलय देश के राजा चंड शासन और वसुसेन में परस्पर मित्रता थी। किसमें? ये जो चंड शासन और वसुसेन, इन दोनों में खूब मित्रता थी। इस कारण वह वसुसेन से मिलने पोदनपुर आया। कहाँ आया? पोदनपुर गया। महानंदा को देखकर वह उस पर इतना अधिक मोहित हो गया कि नीति अनीति का विचार विवेक किए बिना ही एन केन प्रकार उसका अपहरण कर ले गया। देखो, ये काम पहले भी होते थे, आज भी होते, ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं है, अभी भी आगे होगा। अभी तो इतना नहीं हुआ है, पर आगे ऐसा हो जाएगा। अभी तो इतना नहीं हुआ है, परंतु पहले भी होती थी घटनाएं, और आज भी। और इसलिए तो जिनवाड़ में सब चीजें मिलती भी कि पाप के इतने पाप छुड़ाने के स्थान क्यों मत है? इसलिए कि सब थे। 18,000 सील की बात ऐसे तो नहीं आई होगी, हैं? क्योंकि सब इस तरह से वृत्ति होती तब तो 18,000 सील की बात आई है। कम आए। इससे राजा वसुसेन बहुत दुखी हुआ, परंतु से तत्वज्ञान था। वह पुण्य पाप और वस्तु रूप से भली भांति सुपरिचित था। अतः वह शांत होकर श्रेय नामक गंधर्व के पास दीक्षित हो गया। मरण का फलस्वरूप 12वें स्वर्ग में देव हुआ। लो, क्या करें अब? लोग तो क्या क्या कहेंगे इसको, ये तो ऐसा आदमी है तो कुछ मतलब नहीं है, कोई ले गया तो ठिकाना नहीं, देखो महाराज बन रहे। अरे उसको वैराग्य, क्या दुनिया की असारता उसको ख्याल में आ गया। लोग तो क्या क्या शब्द प्रयोग करेंगे, मैं यहाँ नहीं करता, ठीक है। उसी समय विदेश क्षेत्र में एक महाबल राजा थे। कौन? जो अत्यंत धर्मात्मा थे। एक दिन उसने संसार शरीर और भोगों से विरक्त होकर अपने पुत्र को राज्य सौंपकर दीक्षा लेकर घोर तप किया और बाह्य संन्यास मरण कर सहस्रार स्वर्ग में ही इंद्र हुआ और वहां से चेकर व महाराजा महाबल का जीव द्वारावती नगरी के स्वामी राजा सोमप्रभ की पत्नी जयावती और सुप्रभ नामक चौथे बलभद्र हुए। और उसी राजा की सीता नाम की रानी से वसुसेन का जीव पुरुषोत्तम नामक नारायण हुआ। एक से तो बलभद्र हुआ और एक से नारायण पुरुषोत्तम हुआ। यह आपने जो पहले सामान्य स्वरूप बताते वो ख्याल में आएगा, बार बार प्रश्न नहीं उठेंगे। पहले बता दिया कि पिता एक होगा और माताएं दोनों अलग अलग होगी। बलभद्र और नारायण दोनों सगे भाई होंगे, पर दोनों की माता एक नहीं होगी। वो आप देखो, इसलिए वो नियम बराबर लागू पड़ रहा है अभी तक। वसुसेन का मित्र चंड शासन अनेक भवों में जन्म मरण के दुख भोगता हुआ वाराणसी नगरी का स्वामी मधुसूदन प्रतिनारायण हुआ। ऊपर मधु था, इधर मधुसूदन है। वह अत्यंत तेजस्वी और बलवान था। कौन? मधुसूदन, जो प्रतिनारायण। उसने नारद से बलभद्र और नारायण का वैभव सुनकर उनके पास खबर भेजी कि कर के रूप में टैक्स में तुम मेरे लिए हाथी और रत्नों की भेंट भेजो। किनके पास? सुप्रभ और पुरुषोत्तम के पास समाचार भेजे कि तुम टैक्स दो भैया, तुमको टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स रूप में क्या चाहिए? हाथी और रत्न चाहिए, बस। यह सुनकर पुरुषोत्तम क्षुभित हो गया। बलभद्र सुप्रभ भी क्रोधित हुआ। दोनों भाइयों ने नारद को ऊंचे स्वर में उत्तर दिया, जिसे सुनकर मधुसूदन भी कुपित हुआ और वह बलभद्र और नारायण से युद्ध करने को तत्पर हुआ। युद्ध हुआ और उसमें मधुसूदन मरकर छठवें नरक गया, क्योंकि होना ही है सब, इसलिए कुछ न कुछ निमित्त तो बनेगा ना। किसी के हाथ मरना है तो कोई न कोई कुछ घटना बनेगी। कौन कैसे मार देता है, आ जाए तो ना। दोस्त को लेके गया, लड़के को मार दिया। 11वीं के बच्चे ने आज अखबार में आया, दोनों दोस्त थे,
कुछ झगड़ा हो गया, उसने अपने दोस्त को अपने कमरे में बुलाया और बात की गोली से मार दिया उसको। हाँ, दोनों बच्चे 11वीं के हैं, 11वीं कक्षा पढ़ रहे हैं वो लोग, और मित्र थे। अब वो बेर ये कहानी आती है उससे पता लगा ना कैसे बेर, ये मित्र ही थे ना। पिता का रिवॉल्वर था उसको। हाँ, था तो वही तो, पिता का हो किसका भी उसी का है। अब आप सोचो कि क्या घटनाएं घटेंगी। तो एक बात तो छोटी सी झगड़े की और उसमें चला दी। अब उसके मौत उस रूप में लिखी थी, किसी न किसी का संबंध कैसे होगा, ऐसा मित्र बना और ऐसे चल गई, झगड़ा हुआ। अब ये देखो झगड़ा ही हुआ और ये मार दिया, मर गया, 7 नरक चला गया ये जीव। प्रसंग इतने हम पढ़ते हैं अखबार में, उससे ही घटनाएं सब समझ में आती है कि कहाँ कहाँ क्या होगा, कैसे होगा। साथ में रह रहे हैं, मित्र बन रहे हैं और मौत के घाट। कोई पत्नी बन करके मार रही है, हाँ, अपने प्रेमिका को ला करके, वो देख रही है सामने वो मर रहा है। कैसी घटनाएं देख रहे हैं। कहीं पति मार रहा पत्नी को, देख रहे हैं शंका के चक्कर में। सब घटनाएं अखबार में अपन पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, अखबारों में, टीवी पर रोज आए दिन। एक बच्चे ने खाली मम्मी को ये कहा कि मम्मी ऐसे कपड़े मत पहनो जिससे उसका गला मोड़ दिया उसने। हाँ, खाली कपड़े के लिए कहा जिसने उसका अभी 9 साल की बच्ची वो कूद करके मर गई है। कौन क्या करा कोई ठिकानी। माँ ने कुछ कहा नहीं, माँ को मार दिया। आप बच्चों को कुछ कह नहीं सकते हो, इससे वो ले सकते हैं, फिर भी कह भी रहते नहीं अपन। कहना तो पड़ेगा ही ना, हमें तो कहना भी पड़ता है, डंडे भी लगाने पड़ते हैं, सब करना पड़ता है। रोज स्कूल में प्रिंसिपल ने तो लगाने ही पड़ते हैं, सब करना पड़ता है। मैं मारता हूँ, यहाँ तो लगते हैं। यहाँ पहले वाले में आज में अंतर है, फिर भी चलता है, ऐसा नहीं है। बच्चों को आप मारो मत, लाड से, ऐसा स्नेह से डांटना तो पड़ता है, और बेढंगे मारोगे तो अच्छा भी नहीं है। पर आके कह जाते हैं पेरेंट्स, सर आप तो पीटो, हमारी तरफ से छूट है, हम नहीं आएंगे आपके पास, आप तो हमारे बच्चों को सुधारो बस। परेशान है ना माता पिता भी, क्या करें। ये जगत की व्यवस्था ऐसी है। पर कौन कैसे क्या बन जाएगा पता नहीं, किसके अंदर में कैसी शत्रुता पैदा हो जाएगी पता नहीं है भैया। दोनों भाइयों ने नारद के ऊंचे स्वर में उत्तर दिया, जिसे सुनकर मधुसूदन भी कुपित हुआ और वह बलभद्र व नारायण से युद्ध करने को तत्पर हो गया। युद्ध हुआ और उसमें मधुसूदन मरकर 6वें नरक गया। पुरुषोत्तम भी आयु के अंत में मरण कर नरक में गया, क्योंकि नारायण प्रतिनारायण दोनों नरक में जाएंगे। भाई के लिए वियोग से सुप्रभ दुखित तो हुआ, परंतु संसार से विरक्त होकर दीक्षा लेकर आत्म साधना कर मोक्ष को प्राप्त किया। और बलभद्र नियम से मोक्ष जाएगा, वो संसार से विरक्त होगा, वो नरक नहीं जाएगा, वो दीक्षा लेगा ही लेगा। सारांश ये कि सुप्रभ बलभद्र पहले नंदन नामक नगर में महाबल नाम के राजा थे। फिर महान तप कर 12वें स्वर्ग में देव हुआ। तदंतर सुप्रभ नाम के बलभद्र हुए और समस्त परिग्रह को छोड़कर उसी भव से मुक्त हुए। ज्ञातव्य कि बलभद्र स्वर्ग और मोक्ष ही जाते हैं, उनकी सदगति ही होती है, क्योंकि दीक्षा लेते हैं, इसलिए वे स्वर्ग मोक्ष ही जाएंगे, नरक नहीं जाएंगे एक भी। और नारायण प्रतिनारायण नरक ही जाएंगे, क्योंकि वे राजपथ से ही मरेंगे दोनों। पुरुषोत्तम नारायण पहले पोदनपुर नगर में वसुसेन नाम के राजा थे। फिर तप कर शुक्ल एशिया का धारक देव हुए। फिर वहां से चेकर अर्धचक्री पुरुषोत्तम नाम के नारायण हुए। तत्पश्चात मरण कर 6वीं पृथ्वी में उत्पन्न हुए, यानी 6वें नरक में गए। मलय देश का अधिपति राजा चंद्र शासन चिरकाल तक भ्रमण करता हुआ
मधुसूदन नाम का प्रतिनारायण हुआ और मरकर छठवें नरक गया। दोनों छठवें में ही पैदा हुए। पहले वाले सब सातवें में पैदा हुए, ये छठवें में पैदा हुए। दोनों फिर वहां झगड़ेंगे, दोनों करेंगे क्या? लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना साथ में। बेर कैसे कैसे चलता, कहाँ कहाँ चलता है, कहानियों से पता लगता है ना ये जीव कैसे कैसे जुड़ा और कहाँ कहाँ भिड़ता है। नरक में भी नहीं पीछा छूट रहा है। अब अपन पांचवें बलभद्र, नारायण और प्रतिनारायण की कहानी पढ़ते हैं। सुदर्शन बलभद्र, पुरुष सिंह नारायण एवं मधुक्रीड प्रतिनारायण। देखो मधु आया, मधुसूदन आया और मधुक्रीड आया। तो पांचवें सुदर्शन बलभद्र और नारायण में पुरुष सिंह नारायण और मधुक्रीड प्रतिनारायण। जम्बू द्वीप में वीतशोकापुरी नाम की नगरी में ऐश्वर्यशाली नर वृषभ राजा ने बहुत भारी सुख भोगे और अंत में विरक्त होकर समस्त राज्य त्याग कर दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। अपनी विशाल आयु तप चरण में बिताकर सहस्रार स्वर्ग में 18 सागर की स्थिति वाला देव हुआ। कितने सागर? 18 सागर की आयु वाला देव हो गया। एक एक घटना यह बहुत संक्षेप में दी है, पर जब पूरी कहानी पढ़ते कैसे क्या हुआ तो ऐसा लगता है क्या हो रहा है। ये देव पर्याय की आयु के अंत में शांत चित्त होकर इसी जम्बूद्वीप के खड़गपुर नगर के इक्ष्वाकु वंशी राजा सिंहसेन की विजया रानी से सुदर्शन नामक बलभद्र हुए। कहाँ हुए? खड़गपुर नगर में। खड़गपुर, ठीक है, जम्बूद्वीप के खड़गपुर नगर के इक्ष्वाकु वंशी राजा सिंहसेन की विजया रानी के सुदर्शन नामक बलभद्र हुए। इसी सिंहसेन राजा की अंबिका नाम की दूसरी रानी से सुमित्र का जीव, जो कि पहले राजगृह नगर में राजा था, राजगिरी में बड़ा अभिमानी और मल्ल था, जिसे राजसिंह राजा ने पराजित कर दिया था, जिसने साधु बनकर निदान के साथ संन्यास धारण कर पहले स्वर्ग प्राप्त किया था, वही बाद में पुरुषी नाम का बलशाली नारायण पुत्र हुआ। यहां तक पुण्य काम कर रहा है। राजा बने, फिर देवगति में गए, फिर राजा बने और बड़े बड़े, फिर नरक चले जाते हैं। एक दूसरे के अनुकूल बुद्धि, रूप और बल से सहित उन दोनों भाइयों ने समस्त शत्रुओं पर आक्रमण कर आत्मीय लोगों को अपने गुणों से प्रभावित कर लिया। दोनों की लक्ष्मी अविभक्त थी, यानी दोनों ही 3 खंड पर राज करते हैं, बलभद्र भी और साथ में चलता है उनका। अर्धचक्री तो नारायणी होता है और ये बलभद्र होता है ना, दोनों सहयोग में ही काम करते हैं उसका, ऐसा है। इसलिए लिखा यहाँ दोनों की लक्ष्मी अविभक्त थी। वे दोनों परस्पर स्नेह के साथ राज्य का सुचारू संचालन करते थे। दोनों भाई मिलकर ही राज करते हैं। अर्धचक्री नारायणी कहलाता राजा बड़ा और ये बलभद्र कहलाते, पर इन दोनों की इतनी मजबूत जोड़ी है, जैसे राम लक्ष्मण की थी। आगे आएगा राम लक्ष्मण की बात, तो वो दिमाग में सबके प्रसिद्ध, इसलिए बार बार उसका उदाहरण देना पड़ता है। इसी भरत क्षेत्र के हस्तिनापुर नगर में, कौन सा हस्तिनापुर जो भी है वही, मधुक्रीड नाम का राजा था। राजा का नाम क्या है? मधुक्रीड। वह प्रताप से बढ़ते हुए बलभद्र और नारायण को सहन नहीं सका, इसलिए उस बलवान ने कर स्वरूप अनेकों श्रेष्ठ रत्न मांगने के लिए दंड गर्भ नाम का प्रधानमंत्री भेजा। अब इनका वैभव बढ़ रहा था, नारायण प्रतिनारायण का वर्चस्व बढ़ रहा था, तो प्रतिनारायण को ईर्ष्या हुई, क्योंकि अर्धचक्री वो था। अभी ये चक्री बने नहीं अर्धचक्री, तो उसने उनसे टैक्स मंगवाया, क्योंकि जिसके राजा ये हैं उसी के राजा ये बनेंगे वापस। 3 खंड के राज्यपाल अभी तो प्रतिनारायण है। प्रतिनारायण बनेगा तब वो नारायण बनेगा, तब उसके पास अर्धचक्र का राज आएगा, चक्ररत्न आएगा, पहले तो आएगा नहीं।
इसलिए वो मांग रहा टैक्स। अब टैक्स मांगा देवे कौन? सूर्य के समान तेजस्वी दोनों भाई मधुक्रीड के प्रधानमंत्री के शब्द सुनकर क्रुद्ध हो उठे। वे कहने लगे कि वो मूर्ख कर टैक्स मांगता है, सो यदि वो पास आया तो उसके लिए कर हाथ अवश्य दिया जाएगा। क्या कहा? यदि वो आया तो कर तो अवश्य, कर मने हाथ आपाई हो जाएगी। कर मांगा है, कर जरूर मिलेगा। हाथापाई ये साहित्यिक शब्द के हिसाब से प्रयोग किया है। वह कहने लगे मूर्ख कर टैक्स मांगता है, यदि वह पास आया तो उसके लिए कर अर्थात हाथ अवश्य दिया जाएगा। हाथ काट के हाथ में दे देंगे, यूं ज्यादा ही किया था। समझता क्या है? हाथ काट के हाथ में दे देंगे, यूं कहा। उस प्रधानमंत्री ने वापिस जाकर राजा मधुक्रीड को समाचार सुनाया। वो तुम टैक्स मारोगे तो कर काट में दे देंगे हाथ में। राजा मधुक्रीड भी उनके दुर्वचन सुनकर कुपित हो गया। उनके साथ युद्ध करने के लिए बहुत बड़ी सेना लेकर चला है। ठीक है, नारायण भी युद्ध करने उनके सामने आया। चिरकाल तक उसके साथ युद्ध किया और अंत में उसी के चले हुए चक्र से शीघ्र ही उसका सिर छेद कर दिया। खुद का चक्र इधर आ गया और उसी चक्र से वो मारा गया। मधुक्रीड मरण को प्राप्त कर छठवें नरक गया। कहां गया? चौथे वाला भी छठे में गया और पांचवें वाला भी। और पहले दूसरे तीसरे वाले कहां गए थे? सातवें नरक। पहले दूसरे तीसरे वाले सातवें नरक में गए थे। चौथे पांचवें वाले अभी छठवें में है। छठवें का भी पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, तो चौथे वाला भी छठे में, पांचवें वाला भी छठे नरक में। सारांश ये कि सुदर्शन बलभद्र पहले विदशोक नगर में नर वृषभ राजा थे। कौन सा? नर वृषभ राजा था। कौन? सुदर्शन बलभद्र। फिर चिरकाल तक घोर तपचरण कर सहस्रार स्वर्ग में देव हुआ ये। फिर वहां से चेकर खगपुर नगर में शत्रुओं का नाश करने वाला भद्रप्रभु हुआ। फिर क्षमा मूर्ति निर्ग्रंथ साधक होकर कर्म रहित सिद्ध पद को प्राप्त हुआ। ये मोक्ष चले गए। पुरुषीय नारायण पहले तीसरे पूर्व में प्रसिद्ध राजगृह नगर में सुमित्र नाम का राजा था। कौन? जो पुरुषीय नारायण है ना, पांचवें नंबर का, वो पूर्व में सुमित्र नाम का राजा था। फिर महेंद्र स्वर्ग में देव हो गया ये, और वहां से मर करके यहाँ पुरुषी नाम का नारायण हुआ। उसके पश्चात महादुखदायी छठे नरक में जा गिरा। छठे नरक में गया। मधुक्रीड प्रतिनारायण अनेक भव पूर्व मंदोन्मत्त हाथियों को वश करने वाला राजसिंह नाम का राजा था ये। कौन? मधुक्रीड, ये भी राजा था। फिर मार्ग भ्रष्ट होकर चिरकाल तक संसार भ्रमण करता रहा। तदंतर धर्म मार्ग का अवलंबन कर हस्तिनापुर नगर में मधुक्रीड नाम का प्रतिनारायण हुआ और तत्पश्चात मरण करके छठवें नरक में गया। ये भी नरक में गया। कौन? मधुक्रीड। यानी पांचवें नंबर के नारायण और प्रतिनारायण दोनों मर करके छठवें नरक गए, और पांचवें नंबर के जो बलभद्र थे वो मोक्ष गए। तो पहले नंबर से दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, पांचवें नंबर सब बलभद्र कहाँ गए? मोक्ष गए। और इधर 1 से 5 तक नारायण सब नरक गए। 1 से 5 प्रतिनारायण कहाँ गए? नरक। पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले सातवें नरक गए, और चौथे पांचवें वाले छठे नरक गए। तो ये 3 आज कुल 5 बलभद्र हो गए ना। तो अपन ने इनकी कहानी ये पढ़ी। अब 6वें, 7वें, 8वें, 9वें की कहानी अपन कल पढ़ेंगे और उस कथानक को करेंगे आगे। और एक कहानी कल परसों 2 दिन में लगभग पूर्ण हो जाएगा ग्रंथ, फिर नया ग्रंथ लेंगे।